पाब्लो एस्कोबार, ये नाम सुनते ही बहुतों की रूह कांप जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे। सोचो, एक आदमी इतना पावरफुल, इतना अमीर कि वो कुछ भी खरीद सकता था, किसी को भी खरीद सकता था और एक पूरे देश को भी अपने इशारों पर नचा सकता था। ये था पाब्लो एस्कोबार, वो खूंखार ड्रग लॉर्ड जिसने कोकीन पर अपनी बादशाही बनाई। और फिर भी कुछ लोगों के लिए वो रॉबिन हुड था, गरीबों का मददगार। उसकी कहानी हमें कोलंबिया के बीचों बीच ले जाती है, एक ऐसा देश जो गरीबी, असमानता और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। इसी अशांत दुनिया में जन्मे एस्कोबार छोटी मोटी चोरियों से उठकर इतिहास के सबसे ताकतवर अपराधियों में से एक बन गया। लेकिन उसने ये कैसे किया? कौन सी ताकतों ने उसे बनाया? और उसकी इस बादशाही की असली कीमत क्या थी? यह है पाब्लो एस्कोबार की अनकही कहानी, मिथक के पीछे का आदमी, वो अपराधी जिसने कोलंबिया पर एक लंबा साया डाला, एक साया जो आज भी बना हुआ है। पाब्लो एस्कोबार की कहानी शुरू होती है कोलंबिया के मेडेलिन की झुग्गी झोपड़ियों से। 1949 में जन्मे वो गरीबी और हिंसा के बीच पले बढ़े, जो उनके समुदाय के बहुत से लोगों की कड़वी सच्चाई थी। लेकिन महत्वाकांक्षा के बीज जल्दी ही बो दिए गए थे। छोटी उम्र से ही एस्कोबार ने एक चालाक दिमाग और सत्ता की भूख दिखाई। उसने छोटी शुरुआत की, कब्रों से पत्थर चुराकर उन पर लिखे नाम मिटाकर बेचता था। फिर वो गाड़ी चोरी करने लगा। हर कामयाबी के साथ उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। ये शुरुआती अनुभव भले ही छोटे थे, लेकिन उन्होंने एस्कोबार को कठोर बना दिया। उसे निर्दयता का मूल्य और डर की ताकत सिखाई। उसने सीखा कि जिस दुनिया में वो रहता है, वहां इज्जत सही कामों से नहीं बल्कि ताकत से मिलती है, चाहे वो किसी भी तरह हासिल की जाए। रास्ता तय हो गया था और युवा पाब्लो एस्कोबार उस पर चलने के लिए तैयार था। 1970 के दशक तक कोलंबिया वैश्विक ड्रग व्यापार में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया था। एस्कोबार ने अपार धन की संभावना को पहचाना और एक ऐसा मौका देखा जिसे वो छोड़ नहीं सका। उसने कोकीन की तस्करी शुरू कर दी, पहले छोटी मात्रा में, फिर धीरे धीरे अपने काम का विस्तार किया। उसने समान विचारधारा वाले लोगों को इकट्ठा किया और कुख्यात मेडेलिन कार्टेल का गठन किया। एस्कोबार के नेतृत्व में यह कार्टेल तेजी से कोकीन व्यापार पर हावी हो गया। मियामी और उसके बाहर की सड़कों पर अपने अवैध उत्पाद की बाढ़ ला दी। एस्कोबार की प्रतिभा सिर्फ उसकी निर्दयता में ही नहीं, बल्कि उसके व्यावसायिक कौशल में भी थी। वो समझता था कि बाजार पर नियंत्रण करने के लिए उसे पूरी आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। कोलंबिया के जंगलों में उत्पादन से लेकर अमेरिका की सड़कों पर वितरण तक उसने किसानों, केमिस्टों, तस्करों और वितरकों का एक जटिल नेटवर्क बनाया, जो सभी उसकी मुट्ठी में काम करते थे। मेडेलिन कार्टेल का उदय तेजी से और क्रूरता से हुआ। एस्कोबार प्रतिस्पर्धा को खत्म करने और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए दृढ़ था। उसने हिंसा की एक लहर फैलाई जिसने कोलंबिया को दहला दिया। वो डर की भाषा में विश्वास करता था, यह समझते हुए कि विरोध को चुप कराने और वफादारी हासिल करने का यह सबसे प्रभावी तरीका है। जज, पत्रकार, राजनेता, जो कोई भी उसके रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत करता, वो निशाना बन जाता। शहर की सड़कों पर कार बम फटते, हत्याएं आम हो गईं और डर का माहौल पूरे कोलंबियाई समाज में व्याप्त हो गया। फिर भी जिस तरह से उससे डरते थे, एस्कोबार ने लोगों के आदमी के रूप में एक सार्वजनिक व्यक्तित्व भी बनाया। उसने मेडेलिन की झुग्गी झोपड़ियों में स्कूलों, अस्पतालों और आवास परियोजनाओं में निवेश किया, जिससे उसे गरीबों की वफादारी मिली, जो उसे अपना रक्षक, अपना रॉबिन हुड मानते थे। एस्कोबार का प्रभाव कोलंबियाई जीवन के हर पहलू में रिस गया। उसके पास जज और राजनेता थे। उनकी वफादारी रिश्वत से खरीदी जाती थी या धमकियों से हासिल की जाती थी। उसने पुलिस, सेना, यहां तक कि मीडिया के कुछ हिस्सों को भी नियंत्रित किया। उसकी दौलत चौंका देने वाली थी। वह नियमित रूप से फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में शामिल होता था। उसकी संपत्ति अरबों डॉलर आंकी गई थी। उसने आलीशान हवेली बनवाई, निजी चिड़ियाघर रखे और यहां तक कि उसकी अपनी निजी सेना भी थी। उसका प्रभाव कोलंबिया की सीमाओं से परे तक फैला हुआ था। उसने गुरिल्ला समूहों को वित्त पोषित किया, इस क्षेत्र को अस्थिर किया और संघर्ष को बढ़ावा दिया। उसने कोलंबिया को एक नार्को स्टेट में बदल दिया, एक ऐसा देश जो ड्रग कार्टेल की सत्ता का बंधक बन गया था।
पाब्लो एस्कोबार विरोधाभासों का आदमी था। वो एक क्रूर हत्यारा था, हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार। फिर भी कुछ लोग उसे हीरो मानते थे, गरीबों का मददगार। उसने चर्च बनवाए और सामुदायिक परियोजनाओं को वित्त पोषित किया, और साथ ही बम विस्फोटों और हत्याओं की योजना भी बनाई। हम एस्कोबार के इन दोनों पहलुओं को कैसे समझें? क्या वो एक निर्दयी हत्यारा था या एक गुमराह रॉबिनहुड? सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, जटिल है। एस्कोबार अपने वातावरण की उपज था, जो उसके आसपास की गरीबी और हिंसा से निर्मित था। वो छवि की शक्ति को समझता था और अपने सार्वजनिक व्यक्तित्व को ध्यान से गढ़ता था। वो जानता था कि सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उसे लोगों के समर्थन की जरूरत है, और वो इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एस्कोबार का आतंक का राज हमेशा के लिए नहीं चल सका। उसकी हिंसा और भ्रष्टाचार ने उसे निशाना बना दिया था, न केवल कोलंबियाई सरकार का, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका का भी। 1980 के दशक के अंत में अमेरिका के समर्थन से कोलंबियाई सरकार ने एस्कोबार और उसके कार्टेल के खिलाफ पूरी ताकत से हमला शुरू किया। एस्कोबार हमेशा एक कदम आगे रहने वाला, कई सालों तक पकड़े जाने से बचता रहा। उसने सरकार के खिलाफ खूनी जंग छेड़ी, लेकिन जाल बंद होता जा रहा था। उसका साम्राज्य टूट रहा था, उसके सहयोगी उसके खिलाफ हो रहे थे, और उसकी दुनिया सिकुड़ रही थी। 2 दिसंबर 1993 को कभी अछूत रहा सरगना पाब्लो एस्कोबार मेडेलिन में एक मुठभेड़ में कोलंबियाई अधिकारियों द्वारा मार गिराया गया। उसकी मौत ने एक युग का अंत किया, लेकिन उसके आतंक के राज्य के निशान आज भी कोलंबिया को सताते हैं।